वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। और हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, है ना? जी सर। तो कैसा रहा पेपर मतलब फर्स्ट टाइम एक तो सबसे पहले थोड़ी सी समस्या हो गई होगी, पहले जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा जी तो थोड़ा सा डर लग गया होगा कि अब पता नहीं कब एग्जाम होगा। लेकिन एक चीज तो ये अच्छा हो गया कि थोड़ा सा आपको और समय मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए। सर, बट हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। उस चक्कर में प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ हम्म। श्योरिटी नहीं थी एग्जाम कब होगा। और फिर एक दिन हम्म। पहले अचानक से एडमिट कार्ड आ गया, और फिर अभी नॉर्मलाइजेशन का भी सुन रहे हैं, तो हम्म। बहुत अनफेयर सा लग रहा है। अच्छा, समय तो ज्यादा मिला था आपको। हाँ बट सर वही अनसर्टेनिटी हो गई थी। हाँ। तो पेपर देखने से कैसा लगा? जैसे ऑफ कोर्स जो 8 जून को पेपर हुआ था वो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ था? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर मुझे लग रहा है लास्ट ईयर वाला ज्यादा टफ था। मतलब ये वाला टफ था, हम्म। मगर इसमें इसमें बहुत सारे, इसमें एक एक क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आया था, और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पबैट से आया था। मोस्टली क्वेश्चन पॉलिटी से थे, और वेस्ट डब्ल्यूपीटी और आईपीटी से भी एक दो क्वेश्चंस थे। हम्म। और बाकी जैसे वो पैटर्न जो उन्होंने फॉलो किया है क्यूसेट वाला, जैसे लास्ट ईयर जो भी थिंकर्स के बारे में पूछा था आईआर में, वही थिंकर्स के बारे में इस साल भी पूछा मैचिंग में। हम्म। और पॉलिटी में तो पंचायत से एक क्वेश्चन था, एक रिफरेंडम इनिशिएटिव इससे एक क्वेश्चन था, और कुछ ऐसे ही सब क्वेश्चन थे। और तो बहुत कुछ बहुत बहुत इजी थे, और कुछ बहुत एब्सर्ड थे, समझ नहीं आया मुझे। तो लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक टॉपिक उठाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आया था? तो सबसे ज्यादा कवरेज आई थिंक पॉलिटी कह सकते हैं। पॉलिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस क्या डिफिकल्ट थे, इजी थे? मतलब डिफिकल्ट नहीं, इन। पॉलिटी के अच्छे थे क्वेश्चंस, मतलब जिसने पढ़ी है वो कर लेगा। इजी थे, मुझे तो लगा इजी है। हम्म। बाकी बहुत सारे जो थिंकर्स के क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ थिंकर्स जो हमने पढ़े हुए थे उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी जो हमने कभी नहीं सुनी थी, तो उसमें फिर तुक्का मार दिया। हम्म। और और बहुत और आउट ऑफ सिलेबस जैसे आपने बोला कि ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, है ना? तो इस टाइप की आपको क्या लगता है सिलेबस के अनुसार से आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चंस रफली हुए रहे होंगे? सर लास्ट ईयर भी ऐसे 10-15 मतलब 10 क्वेश्चन तो रहते हैं हम्म। जो इस बार भी आने। आपको लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है? जी। और देखिए लास्ट ईयर भी ये चीज हमने देखा था, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझाते भी हैं कि जैसे थिंकर्स हैं या फिर मान लीजिए जो पॉलिटिकल थॉट हो जाता है या पॉलिटिकल थ्योरी के किसी भी टॉपिक को आप जस्टिस उठा लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि जस्टिस में आपके हर एक जो थिंकर्स हैं उनको मेंशन किया जाता है। और आप बोलिएगा कि हाँ चलिए रॉल्स आ जाता है, अमर्त्य सेन एक ऐसे कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनको मेंशन ही नहीं किया गया है, लेकिन अमर्त्य सेन यूजुअली एग्जाम के लिए perspective से वो रेलेवेंट है। तो उस टाइप से आपका क्या लगता है, थिंकर्स के क्वेश्चंस आए थे? सर जैसे इस बार एक रॉबर्ट नॉजिक का भी क्वेश्चन था, लेकिन वो बहुत इजी था कि उनकी वो बुक कौन सी है। वो बहुत बहुत पॉपुलर बुक थी, तो फिर वो ऐसे पॉपुलर क्वेश्चन तो ठीक लगते हैं, मगर जो बहुत अजीब से आ जाते हैं जो हमने थिंकर्स भी कभी नहीं पढ़े, जैसे कि मुझे लगता है आईपीटी से भी एक क्वेश्चन था जो बहुत मतलब एब्सर्ड था कह सकते हैं। क्योंकि आईपीटी तो मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मुझे लग रहा था मेरा आईपीटी एक भी मिस नहीं होगा, बट वो मुझसे हुआ नहीं। तो आईपीटी में कोई एक पार्टिकुलर थिंकर जिससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे? मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गांधी और अंबेडकर से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बट आए नहीं थे। और कौटिल्या से क्वेश्चन था, बट वो मेरा पढ़ा हुआ था, जैसे कि सप्तम थ्योरी के बारे में था, तो वो मैंने कर लिया। सावरकर का था कि वो थ्री रेशियल आइडेंटिटी, वो कौन सी आइडेंटिटी है जिसके बारे में, तो वो हम्म। ऑड ऑड वन आउट मैंने कर दिया। और हम्म। एक मतलब आईपीटी का क्वेश्चन था जो मुझसे हुआ नहीं। हम्म। बाकी गांधी और अंबेडकर से ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे इस बार। हम्म। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन के पैटर्न पे पूछें, क्वेश्चन टाइप में जैसे मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, हम्म। मल्टीपल स्टेटमेंट, तो इस टाइप
इन सारे का मिक्स था क्वेश्चन? हाँ, मैच द फॉलोइंग्स थी और असर्शन रीजन ज्यादा थे। नॉर्मल क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादातर असर्शन रीजन ही था। अच्छा। और जैसे एक बार 2020 में पैराग्राफ दिया गया था, वैसा कोई सीन नहीं था। इस बार सब सिर्फ क्वेश्चंस ही थे, कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं था। हम्म। हाँ, तो 2022 से ये पैटर्न चेंज हो गया। अगर जेएनयू की बात करें तो पहले जो है पॉलिटिकल साइंस में नहीं, लेकिन आईआरपीएसएम में दो तीन पैराग्राफ पूछ लिए जाते थे। तो लेकिन अब एसोसिएशन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं ना। और जी। ये एसोसिएशन रीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड था या वो उसमें भी उसकी भी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल हाई थी? कहीं कहीं पे सर इंग्लिश का यूज बहुत ज्यादा मतलब किया हुआ था कि जिसकी बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी वो क्रैक कर लेगा। हम्म। बहुत डिफिकल्ट कोई वर्ड दे दिया, उसका मतलब नहीं पता, तो फिर सेंटेंस क्रैक नहीं हो रहा है, हम्म। वैसा हो रहा था। ठीक है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ, अगर लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करें और इस साल के पेपर को कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है इस बार जैसे 20 आज के डेट में जो एग्जाम हुआ है, इसके हम्म। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा था? क्या लगता है अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम एक जनरल रेफरेंस के रूप में एक मान लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि हाँ बच्चे ज्यादा सॉल्व कर पाए होंगे क्वेश्चन, कम सॉल्व कर पाए होंगे, कट सर ऑफ पे, जैसे लेकिन एक जनरल एक्सपेक्टेशन कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा तो ज्यादा बच्चा सॉल्व कर पाएगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना सर है? वो जो 8 जून को एग्जाम हुआ था, वो भी कुछ यूट्यूब पे वो पेपर मतलब निकाला गया था, तो मैंने वो भी देखा, मुझे वो ज्यादा कंपैरेटिवली इजी लगा। मैं आपको बता दूं, जो 8 जून के पेपर जो कुछ कुछ चैनल्स ने रिलीज किया है वो कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है। देखिए होता है क्या है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम्म। हम लोग भी रिलीज करते हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या हो जाती है कि उसके ना ऑप्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अगर पेपर देखिएगा तो हम लोग वो हर एक साल के पेपर आफ्टर 2018 वो रिलीज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि एक जेनरिक स्टेटमेंट के रूप में हम लोग शेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है हम्म। वो बताना डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। और ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्वेश्चन देख के लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है वो उसके स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रॉबर्ट नोजिक की बुक की 1973 में जो बुक आई थी उनकी, इथोपिया वाली जो बुक है उसी के बारे में आपने बात की, जहाँ पे उन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की है। लेकिन वहीं पे उन्होंने टैक्सेशन की भी बात की है, अलग-अलग चीज़ों का। तो एक सिंपल सा होता है कि हाँ यूजुअली आप मेरे से पूछिएगा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हो जाता है कि हाँ ठीक है, रॉबर्ट नोजिक के बुक के बारे में आ गया था। वो काफ़ी सिंपल लगता है। लेकिन अगर आप जो है 2021 के ना जेएनयू के पेपर में देखिए, पहला क्वेश्चन ही रॉबर्ट नोजिक की उसी बुक पे पूछी गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको भी गलत कर दिया। तो वो जी। फ्रेमिंग, और ये चीज़ आपने भी मेंशन किया कि फ्रेमिंग जिस तरीके से क्वेश्चंस होता है वो उसके डिफिकल्टी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। जी। खैर एक ना जेनिक आइडिया लग जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उससे ना देख के ये नहीं पता चल पाएगा कि ज्यादा बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सर मेरा होल टारगेट तो जेएनयू था, तो मुझे कट ऑफ का इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट आई थिंक 60। कट ऑफ देखिए कट ऑफ का ऐसा है कि अभी भी हम लोग श्योर नहीं है कि मान लीजिए 30th तक एग्जाम हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिले चल रहा है, पहले आपका ना वो मणिपुर के कारण, जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस हो रहा है उसके कारण डिले हो गया था। फिर आप देखिएगा कंटिन्यूअस एग्जाम्स के डेट थे, लेकिन जो विपद जो है साइक्लोन आ गया तो उसके कारण भी थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट उस 2-3 दिन जहाँ पे इवैक्यूएशन हो गया तो एग्जाम नहीं दे पाए। जी। तो उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन एग्जाम हो गया, मैं मेरा तो ये रिक्वेस्ट होगा कि कट ऑफ के बारे में लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। अपना बेस्ट दे दिए, अब आने वाले जो मान लीजिए 15-20 दिन जो समय है जब तक एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, एंजॉय कीजिए, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है, उसके बाद प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। जी। ठीक है। तो रफली आपने कितना क्वेश्चन, आपको क्या लगता है आपने कितना क्वेश्चन सही सही कर दिया है? सर मुझे लगता है मेरा कट ऑफ मतलब, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मतलब हो जाएगा, क्योंकि हम्म। काफी काफी क्वेश्चंस मैंने क्रैक कर लिए हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ सर, तो डेफिनेटली क्रैक हो रहा है मेरा। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो कभी कभी वो प्रॉब्लम भी हो जाती है।
आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 आया था, जबकि उन्होंने 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। ओह! हम्म। और आपने ये नॉर्मलाइजेशन की बात और कहाँ सुनी है? सर बस वो आपका वीडियो का टाइटल देखा था और उसके पहले भी एक आध बार सुना है। ठीक है, चलिए अब एंजॉय कीजिए, एग्जाम खत्म हो गया, ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, सबके लिए होती है। आप ये जी। सोचिए कि आपका तो एग्जाम होने वाला था, बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं, उनको पता नहीं क्या आज का पेपर कैसा था, जबकि उन्होंने 8 जून को ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और जी। अभी कोई नेक्स्ट शेड्यूल नहीं आया है, तो आने वाले टाइम में अब देखिए जो भी होता है उस हिसाब से हम लोग भी चीजें शेयर करेंगे। और अब रिलैक्स होके बस समय को एंजॉय कीजिए और आगे के प्रिपरेशन में लग जाइए। जी सर। आमरन थैंक जी, यू। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।